जय हिंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्म का रहस्य जटिल तो है लेकिन बड़ा ही मनोहारी है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात पांचों पांडवों ने एक महायज्ञ किया जिसमें सभी निर्धनों को दान पुण्य के साथ में हीरे जवाहरात बहुत कुछ प्रदान किया। तो सभी लोग आश्चर्य रूप से चर्चा करने लगे कि देखो, शायद इस संसार में इससे पहले कोई इतना बड़ा महायज्ञ हुआ हो। तो तभी वहाँ पर एक नेवला आता है और उस यज्ञ की मिट्टी पर लोटपोट होने लगता है और कहता है, अरे तुम सब झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी यज्ञ मैंने देखा नहीं, ये तो सबसे तुच्छ यज्ञ है। तो सभी आश्चर्य से कहते हैं, अरे नेवले, तुम जानती हो क्या कह रहे हो? तो नेवला कहता है, क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं? इससे पहले महायज्ञ कभी नहीं हुआ इतना बड़ा। तो नेवला कहता है, कुछ वर्षों पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था जिसमें उसके पति, उसकी पत्नी और उसका बेटा और पुत्रवती थी। तो वह अपना गुजारा कुछ ना कुछ करके कर लिया करते थे, लेकिन लगातार 3 सालों तक अकाल पड़ने के कारण उनके खाने तक के लाले पड़ने लगे। तो क्या हुआ, 5 दिनों तक तो उनको एक बार उपवास करना पड़ा, लेकिन 6वें दिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने भोजन की व्यवस्था कर ली और उनके हिस्से को उन्होंने रोटियों में बांट लिया। लेकिन तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति खटखटाने लगा। तो ब्राह्मण बाहर जाता है, देखता है कि एक अतिथि आए हुए हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। और ब्राह्मण कहता है कि आइए महाराज, पधारिए, आपका स्वागत है। और वह अपने हिस्से का भोजन उस ब्राह्मण अतिथि को दे देता है। तो उस भोजन को खाने के पश्चात वह अतिथि कहता है कि अरे, आपने तो मुझे मार ही डाला, मैं पिछले 10 दिनों से भूखा हूँ। इस खाने को खाने के बाद तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि मेरा भोजन भी दे दीजिए, लेकिन ब्राह्मण मना करता है। तो पत्नी कहती है, अरे आपने दे दिया, मैं भी दूंगी। यह हमारा कर्तव्य है कि एक गृहस्थ में आए हुए अतिथि का पूर्ण तरीके से स्वागत न करना, जबकि वह भूखा भी है। और वह अपना भोजन भी उसे दे देती है, लेकिन इससे भी उस अतिथि का कुछ नहीं होता और कहता है कि अभी भी मेरा पेट चल रहा है। तो उसका पुत्र कहता है कि पिताजी, आपने कर्तव्य निभाया है और मेरा काम है कि आपके कर्तव्यों को पूरा करना। और वह अपना भाग भी उस अतिथि को दे देता है, लेकिन उससे भी उस अतिथि का कुछ नहीं होता। तो तब उस पुत्र वधू ने भी कहा कि अगर मेरे पति ने दे दिया तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि अपने पति का कर्तव्यों का पालन करना। तो वह भी अपना हिस्सा उस अतिथि को दे देती है। तब जाके अतिथि कहता है, हाँ, अब मेरा पेट भर चुका है, और वह आशीर्वाद देकर विदा ले लेता है। लेकिन क्या होता है, उसी रात वह ब्राह्मण परिवार भूख के मारे मर जाता है। नेवला कहता है कि वहाँ पर कुछ भोजन के कण बिखरे हुए थे जिन पर मैं लोटपोट होने लगता हूँ, जिसके कारण मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया था। लेकिन मैं उस दिन से आज तक पूरे संसार में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा यज्ञ मिला ही नहीं जिससे कि मेरा पूरा शरीर सुनहला हो जाए। और आप कहते हैं सब लोग कि ये सबसे बड़ा महायज्ञ है, जबकि यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी इस कहानी से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि कर्म का रहस्य वही है जहाँ मौत के मुंह में होने पर भी दूसरे की बिना तर्क वितर्क किए सहायता करना, जैसे कि उस निर्धन परिवार ने अपने भूखा रहकर भी उस अतिथि को भोजन कराया।